हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण पढ़ने से पहले आप जिस विषय में प्रवेश करने वाले हैं, मतलब जो आप पढ़ने वाले हैं, उस विषय के बारे में आप कुछ जानकारियां ले लीजिए कि व्याकरण है क्या, व्याकरण के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो आइए समझिए बच्चों, सबसे जरूरी होता है भाषा। भाषा की जानकारी आपको होगी तभी आप आगे कुछ पढ़ पाएंगे, है ना। तो कहता है, भाषा किसे कहते हैं? शब्दों के द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? अब बच्चों, मन का जो विचार होता है उसका जो आदान प्रदान होता है, इसका क्या मतलब? आपके मन में कोई विचार आता है ना, कोई भाव उत्पन्न होता है ना, कुछ सोचते हैं ना। अब मान लीजिए कुछ भाव आया तो मेरा मन करता है ना किसी को बोले। ऐसे बैठे हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ मन में चल रहा है, किसी से बात करने का मन कर रहा है, तो मन करता है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो भूख लगती है, आप घर पे होते हैं तो मम्मी को क्या कहते हैं, मम्मी खाना दीजिए। यानी भूख लगी है, मन में लगा कि भूख लगी है तो कहते हैं खाना दीजिए। यानी जो मन में आया वो मुंह से क्या हो जाता है, निकल जाता है। आप उनको बोले खाना दीजिए, तभी तो वो आपको दी ना। यानी आपके मन में जो आया आपने दूसरे से कहा, अगले के मन में जो आया उसने आपसे कहा। तो कहने का मतलब यही है, आदान और प्रदान। आपका मन हुआ कि चलिए कहीं मार्केट घूमने चलते हैं, हाँ, तो आप मान लीजिए पढ़ते पढ़ते थक गए तो क्या करें, चलो दोस्त थोड़ा सा घुमाते हैं। अब घूमने का मन कहाँ से आया? मन में विचार आया कि चलो थोड़ा सा थक गए, उब गए, पढ़ के थोड़ा सा घूम लेते हैं, माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो ये विचार आता है, तब आप दोस्त को बोलते हैं। दोस्त को भी मन होगा तो कहेंगे ठीक है चलो, नहीं मन होगा तो क्या कहेंगे कि नहीं छोड़ दो, कहते हैं ना। तो यानी क्या हुआ कि आपके मन में जो विचार आया आपने अपने दोस्त से कहा, उनके मन में जो विचार आया वो आपसे कहा कि हाँ चलो या फिर ना चलो। इसी को कहा जाता है मन का जो विचार होता है उसका आदान प्रदान। ठीक है, तो ये कहता है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर और बोलकर व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? समझ गए ना भाषा? भाषा समझ गए ना? बढ़े आगे, चलिए आगे है भाषा अभिव्यक्ति के मुख्यतः कितने रूप हैं? कितने रूप हैं? दो, पहला और दूसरा। यानी पहला हो गया मौखिक और दूसरा हो गया। अब मौखिक किसे कहेंगे? जो मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं वो हो गया मौखिक। और लिखित किसे कहेंगे? जो लिख कर व्यक्त करते हैं वो हो गया लिखित। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब आइए व्याकरण पे, यानी आप जो चीज पढ़ रहे हैं अभी, तो व्याकरण है क्या, व्याकरण कहते किसे हैं? आप लोग पता है कि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है। वह शास्त्र, व्याकरण का मतलब सिर्फ लिखना नहीं, पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है, वही क्या है बच्चों? व्याकरण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है चिन्ह विचार। क्लियर? चलिए बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए अब समझिए कि वर्ण विचार कहते किसे हैं, या फिर वर्ण विचार के अंतर्गत आप क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। वर्ण विचार, इसमें आप वर्णों या ध्वनियों, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं ना, क्योंकि हम जो बोलते हैं तो वो जो वर्ण है वो ध्वनि के माध्यम से बाहर आती है। तो वर्ण को आप अक्षर कहिए या ध्वनि कहिए, जो बोल रहे हैं वो क्या हो गया? ध्वनि। पर निकलता तो वर्ण ही है ना मुख से। तो यहाँ पे कहता है कि इसमें वर्णों या ध्वनियों की परिभाषा, यानी आप वर्ण विचार में पढ़ेंगे कि इसमें वर्णों या ध्वनियों की परिभाषा, उनके मानक रूप, लिपि। अभी जो ये लिखा हुआ है किस लिपि में है बता सकते हैं? किस लिपि में? भूल गए? देवनागरी नहीं, देवनागरी जी, ये देवनागरी लिपि है। इस तरह से कहीं भी कुछ लिखा रहेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे नेपाली होता है, मैथिली होता है, नहीं उर्दू नहीं। उर्दू तो हो जाता है आपको कौन सा? फारसी जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जी, उर्दू हो गया आपको फारसी, अंग्रेजी हो गया आपको रोमन लिपि। समझिए यहाँ पे
कहता है कि इसमें वर्णों या ध्वनियों की परिभाषा, उनके मानक रूप यानी लिपिक, ठीक है, उनकी संख्या भेद यानी वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ण के भेद कितने हैं, और आपसी संयोग, हाँ, आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। आगे शब्द विचार कहता है कि इसमें शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे पढ़ते हैं ना, व्युत्पत्ति के दृष्टि से कितने भेद, प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद, हाँ, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद। तो यानी कहने का मतलब क्या कि इसमें आप शब्द की परिभाषा तो समझेंगे ही समझेंगे शब्द विचार में, हाँ, उसके बाद शब्दों की व्युत्पत्ति, भेद, रचना, रूपांतर, प्रयोग, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? शब्द विचार में। अब वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, भेद, वाक्य की बनावट, वाक्य की शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी वाक्य विचार में आप पढ़ेंगे कि इसकी वाक्य की परिभाषा क्या है, भेद क्या है, वाक्य की बनावट क्या है, वाक्य की शुद्धता क्या है। आप जो वाक्य लिखते हैं तो शुद्ध शुद्ध भी तो लिखना होता है, ऐसे कुछ से कुछ तो नहीं लिख लेंगे। तो कहता है इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे वाक्य की शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है। अंतिम है चिन्ह विचार। इसमें वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों एवं उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें आप पढ़ेंगे कि चिन्ह विचार में आप पढ़ेंगे कि उसके कितने सारे जो है चिन्ह हैं। तो आप लोग 10th में पढ़े थे कुल 11, लेकिन आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं कुल 14 से 15, ठीक है जी। तो इसमें कहता है कि चिन्ह विचार में कि इसमें वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न चिन्ह को आप चिन्ह की जानकारी करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई वाक्य लिखते हैं तो जब अंत हो जाता है तो आप पूर्ण विराम देते हैं, कहीं पे कॉमा देते हैं, कहीं पे अर्ध विराम देते हैं, यही है चिन्ह विचार। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न चिन्हों का प्रयोग और अध्ययन किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? चिन्ह विचार। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव कहाँ से और कब हुआ था? यानी अभी जो आधुनिक भारतीय भाषा जो हम आप बोलते हैं, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? तो बच्चों अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश कहाँ से? अपभ्रंश से। कब? 1000 ईस्वी के बीच, यानी 500 से 1000 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट, हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे कि हिंदी की कौन सी बोली है? जी बिल्कुल बोली है। अपना लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन इसकी बोलियां भी है ना। तो कहता है हिंदी की बोलियों को जो है कितने भागों में बांटा गया है? किसके दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से। तो बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। जैसे में पहला है पूर्वी हिंदी। अब देखिए 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा राजस्थानी, चौथा बिहारी और अंत में है पहाड़ी। तो बिहारी हिंदी जो आप और हम ठेठ मैथिली बोलते हैं, और हिंदी भी बोलते हैं तो एकदम ठेठ बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपको बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब समझिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप क्या क्या जो है कैसे कैसे कौन कौन सी बोलियां आती है। पूर्वी हिंदी, इसमें बोलियां हैं अवधि जिसमें रामचरितमानस को रचा गया है। तुलसीदास जी का जो भी रचना होता है अवधि भाषा में होता है, ठीक है। तो कहता है कि पूर्वी हिंदी, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गया क्या? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि में जैसे फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास जी अपने पदों का क्या करते हैं? पदों का क्या किए हैं? निर्माण किए हैं, रचना किए हैं। अगला है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है बच्चों, देखिए कितनी बोलियां हैं। ब्रज भाषा, यानी ये जो ब्रज भाषा आता है किस हिंदी में? पश्चिमी हिंदी में। किस हिंदी में? पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा। जैसे सूरदास जी का पद जो आप लोग पढ़ते हैं वो ब्रज भाषा में होता है। सूर सागर जो है वह ब्रज भाषा में रचा गया है। अगला है खड़ी बोली हिंदी। उसके बाद हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है अब राजस्थानी हिंदी, यानी तीसरा है राजस्थानी हिंदी। मोबाइल को बंद करिए। राजस्थानी हिंदी, राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। इनकी बोलियां है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि। जैसे आप राजस्थानी गीत सब सुनते हैं ना? नहीं सुनते हैं? अब क्या सुनाएंगे? अच्छा, वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं सुना, हमको वायरल नहीं होना है।
तो इनकी बोलियां है बच्चों मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि। ठीक है, जैसे है ना, मैं भोला पर्वत का तू, हाँ ये इसी में है, राजस्थानी में। कितना अच्छा गीत है। तो ये सब जो है ना मारवाड़ी मतलब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी, ये तो आप सबको पता होगा। बिहार तथा झारखंड प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाली बोलियों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? जैसे में आता है मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये तीन, मगही, भोजपुरी और मैथिली हम लोग। अगला है पहाड़ी हिंदी। हिमाचल की बोली, हिमाचल की बोली मंडियाली, गढ़वाल की बोली गढ़वाली और कुमाऊं की बोली कुमाऊनी। मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी बोली है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसी को पहाड़ी हिंदी कहा जाता है। तो बच्चों ये था विषय प्रवेश की जानकारी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपका पहला अध्याय वर्ण विचार लेकर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।